नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे मोटिवेशनल चैनल कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। और आज आपको मैं कान्हा जी के कुछ इम्पोर्टेंट रूल के बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहिए मेरे इस वाणी को। दोस्तों, एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था, इसलिए वो काला कौवा एक महात्मा जी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप किसी का भी रूप परिवर्तित कर सकते हैं। महात्मा जी ने अपने काले रूप से बहुत परेशान हो, मुझे अपना यह रूप बदलना है, इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरे इस काले रूप को बदल दीजिए। उस काले कौवे की यह बात सुनते ही महात्मा जी उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। फिर वो काला कौवा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैं काले रंग का हूँ और इसलिए मुझे काले रंग से घिन आने लगी है, क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और अपने नज़रों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान ने मुझे लाड प्यार से अपने घर में रखा है, इसलिए मुझे बदलना है। फिर महात्मा जी उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। कौवे ने कहा कि मुझे हंस बनना है। फिर महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ। लेकिन हंस जैसा बनने से पहले हम यह चाहता हूँ कि तुम हंस से एक बार मिल कर के आओ और उससे तुम पूछ लो कि क्या वो खुश है। कौवे ने कहा कि बात तो सही है, और वो कौवा उड़ते हुए हंस के पास चला गया और उससे कहा कि मेरे मित्र हंस, मैंने यह सुना है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका रंग सफ़ेद है। फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि तुम्हें यह बेवकूफ़ी भरी बात किसने कह दी कि मैं अपने सफ़ेद रंग के कारण खुश हूँ। मैं अपने सफ़ेद रंग के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और यह सफ़ेद रंग ही मेरे दुख का कारण है। हंस की यह बातें सुनने के बाद कौवे ने हंस कहा कि भला सफ़ेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सफ़ेद रंग तो कितना प्यारा है और मुझे सफ़ेद रंग तो बहुत पसंद है। फिर हंस उस कौवे से कहता है, तुमने देखा है जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है और उस अर्थी पर सफ़ेद कलर की चादर ढक दी जाती है। ये कोई रंग है, इसलिए इस सफ़ेद रंग से बहुत परेशान हूँ। इसलिए अगर मुझे कभी अपना रूप बदलने का मौका मिल जाए तो मैं अपने रूप को अवश्य बदल दूँगा। फिर उस कौवे ने उस हंस से कहा, अरे आओ, आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलिए एक महात्मा जी के पास, जो कि रूप को भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि मैं तोता बनना चाहूँगा, क्योंकि तोते की लाल रंग की चोंच है और बाकी हरे रंग का है, इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूँ। फिर वो दोनों उड़ करके उन महात्मा जी के पास चले गए और उनसे कहा कि हम दोनों को तोता जैसा बना दीजिए। महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तोता जैसे बनने से पहले एक तोते से मिलकर के आओ और उससे पूछो कि क्या वो हरे और लाल रंग की वजह से खुश हैं। फिर वो दोनों उड़ करके तोते के पास चले गए। पहले तो वो तोता उनको मिला नहीं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी और उनसे रंग का तोता ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से एक तोता उनको मिल गया।
फिर वो दोनों उस तोते की बहुत तारीफ करने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास 2 रंग है, इसलिए तुम तो बहुत खुश रहते होगे और बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं। उन दोनों की यह बातें सुनने के बाद तोते ने उन दोनों से कहा कि मैं खुश रहता हूँ और यह हरा रंग है। यह कोई खुश रहने की बात है, क्योंकि इतनी हरियाली में बड़ी मुश्किल से आपको मिल पाया हूँ, इसलिए हरा रंग देखो मुझे कितनी दिक्कत देता है और मैं खुश बिस नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोग मुझे पकड़ करके अपने घर में ले जाते हैं और पिंजरों में कैद कर देते हैं। फिर मुझसे बहुत सारी बातें बुलवाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोगों ने तो मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँगा। तोते की यह बात से यह दुखी भरी बातें सुनने के बाद कौवा और हंस ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने उस तोते से कहा कि हम दोनों तुम्हारे इस रूप को बदलने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक महात्मा जी हैं जो किसी भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर तीनों उड़कर महात्मा जी के पास चले गए। उन तीनों ने महात्मा जी से कहा कि हमें मोर जैसा बना दीजिए। फिर महात्मा जी ने उन्हें तीनों से कहा, ठीक है, तुम तीनों मोर जैसा बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तीनों एक मोर के पास जा कर के मिलो और पूछ लो कि क्या वो खुश हैं। फिर उन्हें उड़कर के एक मोर के पास चले गए और उससे पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो और लगता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश पक्षी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा कितना सुंदर रूप है। क्या तुम नृत्य करते हो? यह बातें सुनने के बाद उन तीनों से कहा कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं सुंदर हूँ। तुम्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ हाँ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा कि कोई इंसान हमारे पास आ रहा है। फिर मोर ने कहा कि बस खतरा है, उड़ जाओ। और तीनों वहाँ से उड़ गए और वो मोर वहीं पर रह गया। फिर उसके बाद तीर आया, आकर के उस मोर को लगा और वो छटपटाने लगा। और वो मोर छटपटाते हुए तीनों से कहने लगा, सुन लो, जिस हाल में उस हाल में खुश रहो, क्योंकि इतना सुंदर हूँ इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को निकाल करके बाजार में बेचा जाएगा। और फिर उस कौवे से कहा कि तुम सबसे ज़्यादा खुश हो। फिर कौवे ने कहा, वो कैसे? मोर ने कौवे से कहा कि तुमने कभी सुना है कोई किसी इंसान कौवे को खा रहा है? इंसान मुर्गे के बच्चे को खा लेते हैं, लेकिन कौवे को कभी नहीं खाता। इसलिए तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुमसे किसी को मतलब नहीं है और तुम अपने हाल में खुश हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो, तब तुम दुखी हो। दोस्तों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं बल्कि आपकी और हमारी है। हम जिस हाल में हैं उस हाल में खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत तक करने लगती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी व्यक्ति से कभी ना करें, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा माँ इन दोनों का अपना महत्व है और इसलिए इन दोनों की एक दूसरे की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में से जिसका जब समय आता है वह तभी चमकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और आज से हमेशा खुश रहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।